नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्नो न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार हैं। संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। सोमवार को विधेयकों को राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया, जबकि लोकसभा ने दोनों विधेयकों को पिछले सप्ताह ही पारित कर दिया था। सोमवार को संसद में अमर्यादित आचरण और कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा में 34 विपक्षी सदस्यों को पूरे शीतकालीन सत्र और 11 सांसदों को सदन की विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित किया गया है, जबकि लोकसभा के 30 सांसदों को पूरे सत्र के लिए और 3 सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक के लिए निलंबित किया गया है। सोमवार को आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा की गुणवत्ता को रैंकिंग से बेहतर बताया है। साथ ही राष्ट्रपति ने तकनीकी शिक्षा पर हर किसी का अधिकार होने की बात कही है। द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी खड़गपुर से अच्छी रैंकिंग से बेहतर शिक्षा और भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में प्रयास करने की अपील की है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इस दौरान वाराणसी से नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और दोहरीघाट से मऊ मेमू रेलगाड़ी का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात रेडियो कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 108वां एपिसोड होगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस बार जिन विषयों पर चर्चा होगी उनमें फिट इंडिया शामिल है। यह एक ऐसा विषय है जो युवाओं के दिल के करीब है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने राज्य सरकारों को एक पत्र जारी किया है। सचिव ने देश में कोविड के नए वेरिएंट का मामला सामने आने और वायरस के लगातार बढ़ने की पुष्टि की है। साथ ही सचिव ने राज्यों को जिला स्तर तक कोविड की स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा। सोमवार को खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने चावल के घरेलू मूल्यों को लेकर एक बैठक की। केंद्र सरकार ने चावल उद्योग संघों को तत्काल प्रभाव से खुदरा कीमतों में कमी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके अनुसार थोक और खुदरा विक्रेताओं द्वारा ले जा रहे अधिक मार्जिन को नियंत्रण किया जा सकेगा। इससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। शिक्षा के नए सत्र के साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति लागू होने से किताबी कोर्स के साथ साथ तकनीकी कौशल युक्त पढ़ाई पर फोकस होगा। कॉमर्स के छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बैंकिंग, बीमा और फाइनेंस के क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू कराए जाएंगे। वहीं अगले 3 साल में 5 लाख उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय और मेटा के बीच समझौता किया जा चुका है। पहली बार देश से बाहर दुबई में हो रहे आईपीएल मिनी ऑक्शन में नीलामी के लिए 1666 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 333 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें से 214 भारतीय और 119 विदेशी खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। वहीं आईपीएल के सभी 10 टीमों के पास कुल 77 खिलाड़ियों की जगह खाली है, जिनमें से 30 जगह विदेशी खिलाड़ियों की है। प्रभास की आने वाली फिल्म सालार की एडवांस बुकिंग में लगातार इजाफा होता जा रहा है। 15 दिसंबर से सालार की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी। रविवार तक सालार की 3 करोड़ के करीब एडवांस बुकिंग हुई थी, जबकि सोमवार को मूवी का दूसरा ट्रेलर रिलीज होने के बाद ये आंकड़ा 2 गुना हो गया। सालार ने 6 करोड़ से अधिक की कमाई के लिए 2.5 लाख के करीब टिकटें बेच ली हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्नो न्यूज और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और